आप सब ने सुना होगा कि नीम खली पौधों के लिए कितनी फायदेमंद होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि आप इसे घर पर खुद बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में और बिना पैसे खर्च किए। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सिर्फ नीम के पत्तों से हम घर पर ही नीम खली कैसे तैयार कर सकते हैं और इसे गार्डन में कैसे इस्तेमाल करें ताकि सब्जियां और पौधे घने और हरे भरे रहें और पौधे हमेशा सब्जियों से भरे रहें। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि इसमें मैं आपको नीम के पत्तों से नीम खली पाउडर, लिक्विड खाद और नीम कंपोस्ट बनाने के बेहतरीन तरीके बताऊंगी। तो मेरा नाम है उर्मिला। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं बताती हूं बहुत ही कम बजट में छत पर सब्जियां उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो घर पर नीम खली बनाने के लिए तो सबसे पहले हमें ताजे नीम के पत्ते चाहिए। तो देखिए मैंने लिए हैं इस तरीके से हरे भरे ढेर सारे नीम के पत्ते। तो ये नीम के पत्ते आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो मेरे घर के सामने ही 2 नीम के पेड़ हैं। अगर आपके पास नीम का पेड़ नहीं है तो आप आसपास किसी पेड़ से ताजे पत्ते इकट्ठे कर सकते हैं और ध्यान रखें कि सूखे या खराब पत्ते ना लें क्योंकि ताजे पत्तों में ही ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे पौधों को बहुत ही तेजी से बढ़ने और मिट्टी में कीड़े लगने से बचाते हैं। तो नीम की टहनियों में से आपको इस तरीके से एक एक पत्ती को निकाल लेना है। तो ये जब इस तरीके से हरी रहती है तब आसानी से निकल जाती है। अगर हम इसे डायरेक्ट सुखा लेते हैं तो जो इसकी टहनियाँ हैं वो भी इन पत्तियों में मिल जाती है, फिर हमें बाद में हटाने में परेशानी आती है। और इस तरीके की पतली पतली टहनियों को भी आप कंपोस्ट यानी कि खाद बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम इसे साइड में रख देते हैं। और अगर आपके नीम के पत्ते पर धूल वगैरह है या कोई भी फंगस या कीड़े वगैरह दिख रहे हैं तो आप इन पत्तों को अच्छे से धो लें और एक पॉलीथीन पर या किसी भी साफ कपड़े पर छांव में सूखने के लिए डाल दें। और ध्यान रखना है हमें कि सीधी धूप में हमें इसे नहीं सुखाना है क्योंकि इससे इसमें जो कड़वापन होता है वो खत्म हो जाता है और ये असर थोड़ा कम करती है। वैसे ऐसा नहीं है कि ये फिर काम नहीं करेगी, लेकिन अगर आप छांव में सुखाएंगे तो और भी तेज करेगी। तो ये पत्तियां 3 से 4 दिन में बहुत ही अच्छे से सूख जाती है और आप जितना जल्दी हो उतना इन पत्तियों को इकट्ठा कर लीजिए क्योंकि आप नीम की पत्तियों से सभी पत्तियां सूखकर गिर जाएंगी और फिर आपको ये पत्तियां नहीं मिल पाएंगी। तो आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो देखिए हमारी नीम की पत्तियों को सूखते हुए 2-3 दिन हो चुके हैं और जब हम इसे पकड़ रहे हैं तो ये अपने आप ही बारीक हो रही है। तो ये हमारी नीम की पत्ती अब तैयार हो चुकी है और बस आप चाहें तो इसे मिक्सी में पीस सकते हैं या आप चाहे तो हाथों से ही इसे इस तरीके से बारीक चूरा बना सकते हैं। तो मैं हाथों से ही इसको बारीक करूँगी क्योंकि ये पूरी तरह से अच्छे से सूख चुकी है। और अच्छे से अगर हमारी ये नीम की पत्ती नहीं सूखेगी तो हम इसे स्टोर करके ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते हैं, इसलिए आप अच्छे से सुखाएं भले ही थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे। तो हमेशा ज़्यादा पत्तियों का ही इस्तेमाल करें क्योंकि जब हम हरी पत्तियाँ लेते हैं तो वो ज़्यादा दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही सूख जाती है तो थोड़ी सी ही ये बचती है। तो मैं अपने गार्डन में कभी भी नीम खली का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, बस इसी तरीके से नीम की पत्तियों की ही नीम खली बनाकर अपने सभी पौधों में इस्तेमाल करती हूँ। और आप देख ही सकते हैं मेरे सभी पौधे बहुत ही बढ़िया होते हैं और उनमें सब्जियाँ भी अच्छी लगती है। तो बस आपको इस नीम की पत्तियों को स्टोर करके रखना चाहते हैं तो अच्छे से सुखाने के बाद किसी भी इस तरीके की बरनी में भर सकते हैं और ढक्कन लगाकर इसे कई दिनों तक रख सकते हैं। अगर इसमें हवा चली जाएगी या नमी बन जाएगी तो ये ख़राब भी हो सकती है, इसलिए आपको अच्छे से टाइट बरनी में ही इसे रखें। और अब हमने नीम के पत्तों से नीम खली तो बना ली है, लेकिन अब सबसे ज़रूरी बात इसे पौधों में कैसे डालें।
तो मैं ज़्यादातर इसे मिट्टी बनाते समय इस्तेमाल करती हूँ। जैसे ही हम कोई भी गमले या ग्रो बैग की मिट्टी तैयार करते हैं तो उसमें हम ढेर सारा खाद मिलाते हैं। आप नीम खली मिलाते होंगे खरीद कर, लेकिन मैं जब मिट्टी तैयार करती हूँ तो जो ये मैंने नीम के पत्तों का चूरा बनाया है उसे 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी डाल देती हूँ, जिससे अगर आप ज़्यादा भी मिलाएंगे तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये एकदम ऑर्गेनिक है और ये हमारी मिट्टी में कीड़े लगने से बचाती है। तो क्योंकि नीम के पत्ते बहुत ही ज़्यादा कड़वे होते हैं और कीड़े लगने से हमारी मिट्टी को बचाते हैं, साथ में हमारे पौधे की जड़ें भी इससे मजबूत होती है और कोई भी फंगस नहीं लगते हैं। तो मैं इन नीम के पत्तों के अलावा घर की ही चीज़ों का इस्तेमाल मिट्टी में मिलाने के लिए करती हूँ। तो मैं मिट्टी बनाते समय इसमें हल्दी पाउडर, राख, चूना और जो ये हमारे नीम के सूखे हुए पत्ते हैं वो, और बची हुई चाय की पत्ती। तो आप बची हुई चाय पत्ती से भी एक बेहतरीन खाद बना सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री में है। तो जो भी हम चाय बनाने के बाद चाय पत्ती बचती है उसे फेंकने की जगह अच्छे से धोना है और धूप में सुखा लेना है 1-2 दिन। सुखाने के बाद इसे हम बरनी में जिस प्रकार हमने नीम के पत्ते भरे हैं इसी तरीके से रख सकते हैं। कई दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। मैं हमेशा इसी तरीके से रखती हूँ और इसका रिजल्ट और भी ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके पौधों में फल फूल नहीं आ रहे हैं तो मात्र आधी चम्मच इसे आपके गमले में डालना है, जड़ों से थोड़ी दूर, या आप इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर भी दे सकते हैं और इसका रिजल्ट आपको 4-5 दिन में ही देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप इस तरीके के कोई भी पौधे पर इस्तेमाल करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्या फ़ायदा हुआ। तो ये तो बात थी हमारी चाय पत्ती की। अब आ जाते हैं हमारी मेन चीज़ नीम के पत्तों की खली पर। तो आप चाहें तो इसका एक लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए आप हरी पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास हरी पत्तियां नहीं हैं तो आप इन सूखी पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पत्तियों को आपको पानी में डालकर 24 घंटे के लिए छोड़ देना है। ज़्यादा के लिए भी छोड़ सकते हैं आप, 2-3 दिन के लिए। इससे जो भी कड़वापन होगा वो हमारे पानी में आ जाएगा। फिर इस पानी को आप मिट्टी में दे सकते हैं या अपने पौधे पर स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसका स्प्रे करने से हमारे पौधों की पत्तियों पर कीड़े, चींटियाँ, फंगस और भी दूसरी बीमारी नहीं लगेगी। मिट्टी में इस्तेमाल करेंगे तो भी अच्छा होगा। हमारे पौधे की जड़ों का विकास बहुत ही तेजी से होगा और पौधा एकदम स्वस्थ हरा भरा रहेगा। तो हम बाजार से महंगा नीम ऑयल खरीदते हैं, पर हम इन नीम पत्तियों का इस्तेमाल करके नीम ऑयल भी बना सकते हैं। तो नीम ऑयल तो नहीं बनेगा, लेकिन नीम का पानी बनेगा। काम जो नीम ऑयल करता है वही करेगा। तो इसके लिए आपको हरी पत्तियां लेना है, अच्छे से धो लेना है और उसे अच्छे से पानी में उबालना है। तो इतना उबालना है हमें इन पत्तों को कि जो हम अच्छा पानी डालेंगे वो एकदम काला हो जाएगा। फिर आप उस पानी को ठंडा करके उसमें थोड़ा और पानी मिला के फिर उसका स्प्रे आप सभी पौधों पर करिए। ये नीम ऑयल का काम करेगा। बस इसमें फ़र्क इतना होगा कि नीम ऑयल होता है, जो ऑयल होता है मतलब कि तेल, तो वो हमारे पौधे पर 10-15 दिन तक काम करता है, क्योंकि वो ऑयल रहता है और पत्तियों से चिपका रहता है। और जो हम ये पानी इस्तेमाल करेंगे तो ये 5-6 दिन काम करेगा। तो इसलिए आपको 7-8 दिन में फिर से इसको स्प्रे करना है। पौधे पर नुकसान नहीं होगा बल्कि फ़ायदा ही होगा। तो दोनों काम एक ही करेंगे। और आप चाहें तो इसका खाद भी बना सकते हैं। तो खाद बनाने के लिए आप जब भी ग्रो बैग वगैरह भरें तो नीम के पत्तों को सुखाकर उसके नीचे डाल दें, ऊपर से आधी मिट्टी डाल दें। और आप चाहें तो उसमें पौधा भी लगा सकते हैं, जिससे नीचे खाद भी बन जाएगा और ऊपर आपके पौधे बढ़िया तरीके से ग्रो भी हो जाएंगे। और फिर जब आप उस ग्रो बैग को पलटेंगे 3-4 महीने के बाद, तो आपको नीम के पत्तों की बहुत ही शानदार खाद निकालने के लिए मिलेगी। आप चाहें तो उसे पूरी मिट्टी में मिला सकते हैं या अलग से उसे रखकर फिर अपने पौधों में डालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो ये नीम की पत्तियां हैं, ये खास करके बारिश और गर्मी में सबसे ज़्यादा फायदेमंद होती है।
तो नीम की पत्तियों का इस्तेमाल आप सभी प्रकार की सब्जियों में कर सकते हैं। अगर आप सब्जियां उगाते हैं तो बैगन, मिर्च, टमाटर, लौकी, सभी तरह की सब्जी में, और फूल वाले भी सभी पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फायदा ही होगा, नुकसान तो बिल्कुल होगा भी नहीं। तो आप जो भी मेरे छत पर ये पौधे देख रहे हैं, इनमें मैंने नीम के पत्तों का ही इस्तेमाल किया है मिट्टी में मिलाने के लिए। और जो भी खाद मैंने आपको बताई है वो सभी बहुत ही कम खर्च में मिल जाती है, और बहुत सारी तो फ्री में। अगर आप चाहें तो बिना पैसे खर्च किए भी छत पर बहुत ही शानदार सब्जी उगा सकते हैं। तो मैं अपने छत पर बहुत ही कम खर्च में सब्जियां उगाती हूँ, और बहुत अच्छे से ये उगती भी है। तो ऑर्गेनिक खाद भले ही धीरे काम करे, लेकिन जब काम करता है तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है। और आप चाहें तो नीम खली भी बना सकते हैं। तो नीम खली हमारी नीम की जो निबोरियां होती है उनसे बनती है। तो जब निबोरी हमारी बन जाती है तो उसे हमें धूप में सुखाकर उसका चूरा बनाकर रख लें तो वो भी नीम खली बन जाती है, क्योंकि ये नीम के फल होते हैं, उनसे ही नीम खली बनाई जाती है। और जो हम बाजार से लाते हैं उनमें सभी चीज़ मिक्स रहती है। तो आप चाहें, अगर आप इस तरीके से फ्री में छत पर सब्जियां उगाना चाहते हैं तो नीम की पत्तियों का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो अगर आप छत पर सब्जियां उगाना चाहते हैं, फल फूल उगाना चाहते हैं, तो आपको अब महंगी नीम खली खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इसे घर पर ही आसानी से बना सकते हैं, और ये 100% नेचुरल और पूरी तरह केमिकल फ्री है। और फिर आप इसे अपनी मिट्टी में मिलाकर मिट्टी को बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन, बहुत ही ज़्यादा अच्छी और उर्वरक बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और कमेंट में बताएं कि आप नीम के पत्तों को किस तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर पहले से आप इस्तेमाल करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको कैसा मिला ये भी ज़रूर बताएं, ताकि दूसरे लोगों को भी समझने में आसानी होगी। और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही ज़बरदस्त गार्डनिंग टिप्स मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, और छत पर ऐसे ही बिल्कुल फ्री में ऑर्गेनिक सब्जियां उगाते रहिए। धन्यवाद।